जरा सोचो, अगर आपको एक एरोप्लेन दे दिया जाए या फिर एक फाइटर जेट, मतलब जो कि बहुत ज्यादा स्पीड में चलता है, लेकिन आपके पास आसमान ना हो, मतलब आपको उसको खचाड़ा रोड भी चलाना हो। बॉस, ऐसे ही कुछ हुआ है प्रभास के साथ। जी हाँ, जब मैंने राजा साहब का ट्रेलर देखा तो मुझे बहुत सारी उम्मीदें थी, लेकिन बॉस कुछ कमियां तो रह गई है जो मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले मैं आपको बता दूं कि जो अटपटी सी पूरी उल्टी पुल्टी सी ये पूरी स्टोरी दिख रही है, मतलब अंधाधुंध पैसा उड़ रहा है मूवी में और इसके बजट में भी। तो भाई साहब, वो जो राजा साहब है, लास्ट में एक डायलॉग आता है, राजा नहीं मैं राक्षस हूं, वो कुछ कैची पॉइंट था। लेकिन 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 बॉस, यहां पर ये है प्रभास। और जब से मैंने बाहुबली, मैंने नहीं इवन पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड ने जब से इनको बाहुबली के रूप में देखा है, भाई साहब एक्सपेक्टेशन रुकने का नाम ही नहीं लेती है। मतलब अगर कोई बोलता है कि प्रभास की नई मूवी आ रही है तो ऐसा लगता है कि बाहुबली को फिर से देखने जा रहा हूँ। सो ऐसा कोई छोटा मोटा कैरेक्टर। और सच कहूँ तो अगर द राजा साहब की जो कहानी है या फिर जो भी ट्रेलर है, अगर इसमें आप कोई भी एक्टर डाल देते हैं ना, तो ये मूवी उतनी ज़्यादा हाइप और उतनी ज़्यादा बड़ी नहीं लगती है। मतलब कि खाली मात्र प्रभास के आने की वजह से इसका इतना ज़्यादा हाइप, और मेरे दिमाग में भी इसका बहुत बड़ा नाम हो गया है। यकीन मानो इसकी कहानी भी कुछ वैसी है, क्योंकि इसमें जो भी वीएफएक्स दिखाया है और जो एक मिसिंग कैरेक्टर यानी कि एक भूत है, और एक तरफ से हम बोल सकते हैं साइकोलॉजिकल वॉर भी है, और संजय दत्त का जो लुक निकल करके सामने आया है, मैं कहता हूँ इस बार प्रभास के साथ साथ संजय दत्त भी है। और ऐसा बोल सकते हैं कि हमारा डायनासोर है और उसके साथ जंगल का शेर भी आ चुका है। अब ये सब ने मिल करके जो ये ट्रेलर आया है द राजा साहब का, और मैं आपको बता दूं 3 मिनट का ट्रेलर था, लेकिन इसमें बैकग्राउंड म्यूजिक देखो तो थोड़ा सा ठंडा था यार, इतना ज़्यादा मतलब खतरनाक नहीं था। जैसे आप ओजी का बैकग्राउंड म्यूजिक देखो भाई, कमाल का था। देखो, अब बैकग्राउंड म्यूजिक हो या ना हो, लेकिन एक चीज़ होता है कि इसमें प्रभास है, यानी कि अपना डायनासोर है और उसके पास है पूरा का पूरा खुला आसमान, पूरा खुली दुनिया, और वो दहाड़ने वाला है। जी हाँ, डायनासोर पहली बार दहाड़ेगा क्योंकि साथ में है शेर। तो डायनासोर और शेर मिलकर के दहाड़ते हैं, या फिर इस शेर को डायनासोर खा जाएगा। मतलब क्या प्रभास भारी पड़ते हैं? क्योंकि मुझे तो प्रभास ही विलन लग रहे हैं इस ट्रेलर के हिसाब से। और ये जो पैसा है और ये जो पैसा का कनेक्शन है, और भाई साहब उससे भी इंपॉर्टेंट कि तीन एक्ट्रेस यहाँ पर, ये हो सकता है कि ये 3 एक्ट्रेस में से ही कोई भूत निकले, जो कि पूरी की पूरी एक रचना रची जा रही है, एक साजिश तो एक्ट्रेस में से हो सकता है। लेकिन मुझे एग्जैक्टली अगर कहूँ तो मुझे संजय दत्त का रोल समझ में नहीं आ रहा है। क्या वो कोई बाबा है जो कि भूत को पकड़ने है, या फिर वही मेन विलन है जो कि पूरे कब्जा करना चाहता है इस पूरे पैसे पर? मतलब एक चीज़ तो तय है कि एक कोई खजाना है, एक कोई हम बोल सकते हैं कि पुराने ज़माने में दफनाया हुआ कोई खजाना है, बहुत सारा पैसा है जिसे लेने के लिए होड़ लगी हुई है, और सारी कहानी उसी के पीछे है। लेकिन हो सकता है कि प्रभास खुद ही विलन हो, मतलब प्रभास खुद ही भूत हो, और वही आकर के बता रहे कि भैया यहाँ पे बहुत सारा पैसा रखा हुआ है, जाकर के ले लो। लेकिन जैसे ही कोई भी पैसा लेने जाता है तो प्रभास का एक अलग ही रूप देखने को मिलता है। या फिर हो सकता है कि प्रभास के ही जो ग्रैंडफादर या फिर उनके दादा दादी या फिर उनके भी आगे की जो उनकी पीढ़ी रही होगी, उन्होंने कुछ पैसा रखा होगा और प्रभास को ही खाली वो मिल सकता है, इसलिए प्रभास को उस पुराने महल में भेजा जा रहा हो, और उनके साथ साथ ये सारी जो एक्ट्रेस हैं इनको संजय दत्त भेज रहा हूँ। कुछ ऐसी कहानी मुझे प्रेडिक्टेबल लग रही है। लेकिन बॉस, जब आप मूवी देखने जाओगे तभी आपको समझ में आएगा कि असली में हुआ क्या है। अब बात करते हैं इसमें कौन कौन से पॉइंट जो मुझे थोड़े से कमज़ोर लगे। मैंने द राजा साहब का ट्रेलर देखा, यकीन मानो बॉस, मुझे इतनी ज़्यादा उम्मीदें, आई डोंट नो व्हाई, कि जब से यार मैंने बाहुबली देखा है मुझे लगता है कि जो प्रभास का कैरेक्टर है वो बहुत बड़ा है, खुद में ही बहुत बड़ा है। अगर वो कोई भी मूवी बनाते हैं, फॉर एग्जाम्पल उन्होंने बनाई थी अभी ये सालार, और यकीन मानो सालार से अच्छी तो मुझे द राजा साहब नहीं लग रही है भाई। और अभी जो ये आई थी इनकी कर्ण वाली मूवी कल की, जी हाँ। लेकिन एक चीज़ मैं बोलूँगा, लोग ऐसा कहते हैं, मैंने सुना हुआ है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि जो भी साउथ इंडिया में एस राजामौली के साथ मूवी बना लेता है, फिर वो उस टाइप का स्टारडम रिपीट नहीं कर पाता विदाउट राजामौली। मतलब अगर आपने राजामौली के साथ एक कोई भी मूवी की है तो आपका उस लेवल का जो स्टारडम है वो तभी रिपीट होगा जब आप राजामौली के साथ वापस मूवी बनाओगे। और लगता है अब ये सच भी लग रहा है मुझे तो। अब ये जो मूवी बनाई है द राजा साहब, ये क्या एस राजामौली के लिए श्राप होगा? मतलब उनके खुद के एक्टर को ही कोई कर्ज दे रहा है, फिर श्राप दे रहा है। आप देखना क्या होगा, मुझे तो नहीं पता। लेकिन मुझे इतना लगता है कि जब हमारी भूलभुलैया 400 करोड़ कमा सकती है तो भाई साहब ये तो प्रभास है 1000 करोड़ कहीं नहीं गए हैं। लेकिन ओरिजिनल में तुम्हें क्या लगता है ये तुम ही बता सकते हो, इसलिए कमेंट जरूर करना। और हाँ, अगर तुम प्रभास के फैन हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।